Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान के अंतर्गत गुण सूत्र, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, या कोशिका के केंद्रक में रहकर क्या करता है, और प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होता है बीचों बीच, उसी केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा कुंडलित मतलब मुड़ा हुआ धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रायः क्रोमोसोम का आकार जो होता है बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों भाग क्रमशः पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। अर्थात पहले भाग जो उसका बाहरी आवरण है पेलिकल कहलाता है, उसके अंदर के भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, और फिर उसके अंदर के भाग को क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण, जो बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, उसी को पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के द्वारा घिरा भाग मैट्रिक्स, अर्थात पेलिकल के अंदर वाले भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जिसे क्रोमैटिड्स कहते हैं। तीसरे भाग जो मैट्रिक्स के अंदर धागे के समान कुंडलित समांतर रचनाएं होती हैं, उसी को क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भागों में बंट जाता है। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग मतलब सबसे ऊपरी भाग, टॉप भाग, टेलोमियर कहलाता है। सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है कि प्रत्येक जीव के कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, अलग अलग होती है, जिसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या उसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डायरेक्ट 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। क्योंकि एक पेयर में 2, 23 दूना 46 हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। 23 जोड़ा भी कहा जा सकता है, और 46 डायरेक्ट 46 गुणसूत्र होते हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब गुणसूत्र होंगे किसी जीव की कोशिका में हमेशा सम संख्या में होते हैं, जोड़ा में होते हैं। इसके अलावा ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधों की कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, चाहे जीव हो या प्लांट हो, सभी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्र सदा पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं, हमेशा सम संख्या में होते हैं। इसलिए कहा जाता है क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं। केवल एक जो थर्ड जेंडर है, जिसको हिजड़े कहते हैं, उनमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, जो विषम संख्या में है। जैसे मनुष्य में 46 है, लेकिन थर्ड जेंडर में गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाती है, जिससे 47 हो जाती है। यहाँ पर हम गुणसूत्र की संरचना को दिखाने का प्रयास किए हैं। ये जो गुणसूत्र है, सबसे बाहरी आवरण जो घिरा हुआ है
इस बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। इस बाहरी आवरण के अंदर वाले भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। ये नीचे दिखाया गया है आपको सेंट्रोमियर है, और गुणसूत्र के सबसे ऊपरी भाग को टेलोमियर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।